नेशनल कॉन्फ्रेंस के उनका स्टेटमेंट आया है कि ये जो टूरिस्ट हिंदुस्तान के अलग अलग रियासतों से जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, ये हमारी जम्मू कश्मीर की संस्कृति के ऊपर हमला है। इसका क्या मतलब है? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को स्पष्ट करना चाहिए, ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि ये किस तरह से हमला है। फॉरेन का टूरिस्ट भी जम्मू कश्मीर में आ सकता है, हिंदुस्तान की दूसरी रियासतों का नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? क्या उनको वो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? और जो ये बात कहते हैं कि जो अलगाववादी, जो पत्थरबाज, जिनको जेलों में बंद किया, उनको छोड़ा जाए, मुझे कहिए वो छोड़ने चाहिए या जेल में रखने चाहिए? जेल में रहने चाहिए ना। क्यों छोड़ना है? देशद्रोहियों को क्यों छोड़ना है? यहां पर पहले भी पॉलिसी लाई गई थी कि हीलिंग टच, जो उग्रवादी हथियार छोड़ देगा उसको सरकारी नौकरी दी जाएगी, और जो हिंदुस्तान का झंडा उठाएगा उसको जेल में बंद किया जाएगा। और आज कहते हैं कि हमें पूरे इख्तियार दे दो ताकि हम दोबारा उग्रवादियों को भर्ती कर सकें, नौकरी दे सकें। हमारे सैकड़ों नौजवान, हजारों नौजवान पीजी करके, हम सिर्फ बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, पोस्ट ग्रेजुएशन करके कोई रेडी लगा रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है, कोई पल्लेदारी कर रहा है, लेकिन उग्रवादियों को नौकरी मिल सकती है, उनको नौकरी नहीं मिल सकती। सियासत अपनी जगह है, पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन अपनी नीयत और नीति को तो साफ कीजिए। एक जगह आप कहते हो हम हिंदुस्तानी हैं और दूसरी तरफ आप शहीद हो गए। अलगाववादियों को तो ये तो नहीं चलेगा। इसलिए आज मैं सिर्फ बनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं, हमारे युवा रोज जाते हैं पुलिस स्टेशन में, एसएचओ साहब को पता होगा, हमें फोन आते हैं, हमें बंदूकें दिलवाइए, हमें अपनी रक्षा के लिए गन्स चाहिए। मैं एसडीएम साहब के माध्यम से, मैं एसडीएम साहब से कहना चाहता हूं, मैसेज कीजिए ऊपर कि बनी लोहाई मलार के इलाके में बीडीसी को मजबूत कीजिए। जो वॉलेंटियर गन्स लेना चाहते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने गांव की प्रोटेक्शन के लिए, अपने इलाके की प्रोटेक्शन के लिए, उनको वेपन्स दिए जाएं। उनका क्रेडिट वेरीफाई कीजिए, पुलिस रिपोर्ट लीजिए, पंचायत से रिपोर्ट लीजिए, उनका चाल चलन ठीक है, शरीफ लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, उनको वेपन दीजिए। इतनी गवर्नमेंट के पास आर्मी नहीं है कि हर एक को सिक्योरिटी देगी, कोई नहीं दे पाएगा, ये बात इम्पॉसिबल है। लेकिन उनको गन्स दी जाए, और गन्स कौन दी जाए, हथियार कौन दिए जाए? वो एक 303 है, जब तक उसको कहा करता है तो उस तक, तब तक वो 15-20 को मार जाते हैं उग्रवादी। वो हथियार बंद कीजिए, वो हथियार नहीं चाहिए। ऑटोमेटिक हथियार दीजिए हमारे बीडीसी को। हमारे नौजवान हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं, उनको हथियार दीजिए। और जब तक ग्राउंड के लेवल पर, पंचायत लेवल पर हमारे नौजवान इस लड़ाई को लड़ने के लिए आगे नहीं आएंगे, इस लड़ाई को जीत पाना इतना आसान नहीं है। इस लड़ाई में हमें जनता को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जब जम्मू कश्मीर की जनता पूरी तरह से इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी, मैं दावे के साथ कहता हूं, उग्रवाद के लिए यहां पर कोई जगह नहीं होगी। जम्मू कश्मीर दोबारा हिंदुस्तान का ताज बनेगा और जन्नत बनेगा। लेकिन जन्नत बनाने के लिए जम्मू कश्मीर के युवाओं को हमने सही रास्ते पर लाना है। ये उल्टे सीधे जो नारे देते हैं कि आप आर्मी के खिलाफ बोलिए, आप ओवरग्राउंड वर्कर की सपोर्ट कीजिए, उनको भी बात समझ आ जाएगी। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं,
जो ओवरग्राउंड वर्कर के सपोर्ट करते हैं ना, ये ख्याल रखना पहले हलाल आपको ही करेंगे। ये जो खुद गर्जी है ना, अपनी खुद गर्जी के लिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए आप ओवरग्राउंड वर्कर को क्या छानबीन नहीं करनी चाहिए? सिक्योरिटी फोर्सेस को क्या? अगर किसी गांव में मिलिटेंट घूमते हैं तो आर्मी वालों को, पुलिस वालों को सपना पड़ेगा कि किसके घर उग्रवादी हैं। पूछताछ करनी पड़ती है, नहीं करनी पड़ती है? अगर उनकी पूछताछ करेंगे तो उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर देंगे। ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। अपने स्वार्थ के लिए इलाके को, देश को बर्बाद मत कीजिए। ये सब कुछ आना जाना है, ये आता जाता रहेगा। इसलिए मैं यही अपील करता हूं कि खासकर आज के इस प्रोटेस्ट के माध्यम से हम एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस के हमारे डीएसपी साहब भी हैं, एसएचओ साहब भी हैं, ये मैसेज जाना चाहिए। एसपी साहब, डीसी साहब यहाँ पर आएँ, कैंप लगाएं, वेरिफिकेशन करवाएं, लोकल पुलिस से, एडमिनिस्ट्रेशन से, पंचायत से वेरिफिकेशन कराएं। हाँ, और उनको, हमारे नौजवानों को हथियार इशू करें। और हमारा जो एरिया यहाँ सरथली सेंट्रल प्लेस थी, यहाँ पर बनी और गिरदोना जितनी भी पंचायतें हैं हमारी, यहाँ पर आर्मी रहती थी तो लोग सिक्योर फील करते, वहाँ पर आर्मी डिप्लॉय की जाए। इसलिए इस वक्त जो ये वाकया हुआ है, इसी तरह का वाकया पिछले साल भी जब टूरिस्ट सीजन आने वाला था तो बदनौता इलाके में हुआ, छत्रगला में हुआ। और जानबूझकर ये किया जाता है ताकि जम्मू कश्मीर की इकानमी सफर हो, जहाँ के नौजवानों का रोजगार खत्म हो,